बेटा क्या हुआ? क्या कहा इशरत आंटी ने? बोलो ना बेटा, क्या बात हुई है? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। क्यों बेटा, क्या हुआ है? अम्मी आप तो चच्ची की जेठानी है ना, उम्र में रिश्ते में वो छोटी है आपसे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपसे बदतमीजी की। आप मेरा हाथ उठाया पर सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? साफ साफ बोलो, क्या कह रहे हो? ना, क्योंकि मैं एक मुलाजिम हूँ ना, उन लोगों का मुलाजिम, तो इसलिए उन्होंने मेरी माँ को अपनी मुलाजिमा समझ लिया। नहीं बेटा, इस तरह नहीं बोलो। क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ अम्मी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, इसलिए मैं उन्हें क्या हूँ कि अब आप उनके घर में कदम नहीं रखेंगे। अम्मी आप कदम नहीं रखेंगे, अगर आपने कदम रखा ना तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। सुफियान, ऐसे तो मत बोलो। सुना, औलाद अपने माँ बाप के लिए गुरूर का सबब बनती है, उनकी आंखों की ठंडक होती है। मैं वो बदकिस्मत हूँ जो अपनी माँ की जिल्लत इसकी आंखों में आंसू का सबब बना। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं है। सच कह रही थी सारा। सारा? सारा ने क्या कहा? सारा कह रही है कि मैं उन लोगों के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। मैं एक कीड़ा हूँ जो सलार भाई के बगैर कुछ भी नहीं। कुछ गलत नहीं कहा उसने, कुछ गलत नहीं कहा, इसीलिए मैंने फैसला किया है मम्मी कि मैं मुलाजिम हूं ना, मैं जाऊंगा वहां पे, बर्दाश्त करूंगा सब, आपको वहां नहीं जाने दूंगा। मम्मी आप वहां नहीं जाएंगी, आप वहां नहीं जाएंगी, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं जाएंगी आप। सारा जो तुमने कहा, क्यों कहा तुमने? बात को इतना बढ़ा दिया तुम्हें। सालार, ऐसे तुम सवाल क्यों कर रहे हो सारा से? उसने बिल्कुल ठीक किया है। तुमने देखा नहीं था कितनी बदतमीजी से पेश आ रहा था वो। मैं मुलाजिम हूं ना आपका, आपको जो सलूक बरतना मेरे साथ बरती है, लेकिन मेरी माँ अब इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। मामा प्लीज, आप सारा को इस तरह सपोर्ट नहीं करें। उसने मिसबिहेव किया है उसके साथ। ये होती कौन है उसे इस तरह बात करने की? इसने बात को इतना बढ़ा दिया है, जहाँ बात खत्म होनी चाहिए थी वहां से अब बात शुरू हो गई है। सारा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? वो आपसे बहुत बदतमीजी कर रहा था, तो मुझे गुस्सा आ गया। आपसे और आंटी से कोई बदतमीजी करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, और तुम्हें किसने बोला कि बीच में हमारी बात के बोलो? किसी ने इजाजत दी थी तुम्हें? सालार, सारा बिल्कुल ठीक कह रही है। और तुम इतने बदहवास किस बात पे हो रहे हो? अगर उस लड़के को इतना प्रॉब्लम है तो वो चला जाए इस घर से। वो हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, हम नहीं। डैड ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आप बिला वजह से सपोर्ट करके ना गलत कर रही माँ। सारा, मैं समझाऊंगी इसको। तुम्हें पता तो है सलार का गुस्सा। और हाँ, उसके सामने उस वक्त तक नहीं जाना जब तक उसका गुस्सा ना ठंडा हो जाए। आंटी, मैं हो ना हो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
वैसे सारा की जबान कुछ ज़्यादा नहीं चलने लग गई है। सबसे पहले तो मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा, फिर देखते हैं बाद में। ओपो, सुफियान को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। इशरत तो आंटी को आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये वाकया कोई पहली बार नहीं हुआ सना। भाभी जब गुस्से में आ जाती हैं तो ऐसे ही आपे से बाहर हो जाती है। तो क्या पप्पा ने कभी उन्हें कुछ नहीं कहा? नहीं, वो तो बहुत शरीफ आदमी थे, बुज़दिली की हद तक शरीफ, मुकम्मल तौर पर भाई साहब पर डिपेंडेंट थे। मैंने एक बार एहतजाज किया तो उन्होंने कहा कि सब्र करो। मैं क्या करती, मैंने फिर सब्र किया। और यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब एकदम से ठंडा तो नहीं होगा ना बेटा, कुछ दिन लगेंगे। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो बात उसकी समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या हर्ज है पप्पू? आपने सारी ज़िंदगी नौकरी की है, हम आपको आराम करना चाहिए। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भाभी बेकार चीज़ें उठाकर फेंक देती हैं। तो फेंक दे, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं हम अपना घर बना ही लेंगे। घर बनाना बहुत आसान है बेटा, लेकिन तुम सलार को नहीं जानती। अगर वो गुस्से में आ गया ना तो सुफियान को कहीं खड़ा नहीं होने देगा। पप्पू, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सालार भाई कर रहे हैं। सबके पीछे सारा का हाथ है। बेटा, तुम कैसी बहन हो, अपनी बहन के लिए इतना बुरा सोच रही हो? पप्पू, जो जैसा होता है ना उसे वैसे ही बोलना चाहिए। ना मैं झूठ बोलती हूँ, ना ही मुनाफिक हूँ। मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा था कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कंफ्यूज तो नहीं हूँ। फिर कैसा है? मैं जानती हूँ जब भी मैं इन लोगों के अगेंस्ट जाती हूँ तो तुम अंदर से बदहवास हो जाते हो। वो आपको गलतफहमी हो रही हो। मुझे गलतफहमी नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि तुम अंदर ही अंदर सुल्ताना के साथ मिले हुए हो। क्या हो गया है आपको मामू? ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम इन लोगों के मामले में हमेशा से कमजोर पड़ते आए हो। इसी वजह से मैं इस घर में शोर मचाती हूँ। ये सब सुल्ताना की चालाकियां हैं। कैसी चालाकी? वही छोटी ममता का ड्रामा जो मेरे साथ ही चालाकियां शुरू से करती आई। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें टाइम पर हॉस्टल भेज दिया, वरना ये चालाकियां वो तुम्हारे साथ भी करती, जैसे अभी सारा के साथ मिलकर मुझसे चालाकियां करना चाह रही थी। मामा, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा नहीं है। ताईजान ने कभी भी मेरे कान नहीं भरे आपके खिलाफ। और आपको खुद नहीं लगता कि इस बार आपने ज्यादा गुस्सा कर दिया? गलत तो नहीं कह रहा था ना सुफियान, उसकी माँ है। अच्छा, वो उसकी मामा है तो मैं तुम्हारी कौन हूँ? केयर टेकर? आप भी मेरी मामा ही हैं। सलार, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम पर खर्च कर दी, लेकिन तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत ना जगा सकी। माँ, जो आप मेरे लिए है वो कोई और नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे फैसले पर मेरे साथ खड़े रहो। मामा, आपने जो ताईजान पे हाथ उठाया ना, इस बात ने मुझे बेचैन कर दिया। सलार, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे थप्पड़ वो पहले भी खा चुकी है। और अगर दोबारा से सुल्ताना ने मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करना चाहा ना तो वो दोबारा मार खाएगी। और तुम देखते नहीं हो हम उनका कितना ख्याल करते, पानी की तरह पैसा बहाते। तो गुस्से में कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब तुम मुझे बताओ, तुम क्या उनका ख्याल नहीं रखते हो? रखता हूँ। सुफियान जो पैसे यहाँ उठाता है, तुम्हें लगता है उसके खर्चे कहीं और से पूरे होते? नहीं हो सकते। सुल्ताना कितना बीमार हुई है, सुफियान का दोबारा एक्सीडेंट हुआ है, उसका मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में सारा इलाज करवाया है। तुम्हें क्या लगता है ये एक्सपेंस कौन उठा रहा है? गुस्से में अगर उस पर हाथ उठा दिया तो क्या हुआ? और वैसे भी खानदानों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। तो प्लीज सलाह, ना खुद को गिल्टी फील कराओ ना मुझे।
ठीक है मामा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सुफियान ने जिस लहजे में ये बात बोली है ना, वो उस पर अमल ज़रूर करेगा। मैं भी देख लूंगी कि सुफियान में कितना दमखम है। इतनी बात बढ़ गई? जी बेगम साहिबा, ऐसा लगता था कि कोई तूफान आ गया है और साहब जी तो ऐसे हवन्नक हो गए थे और सुफियान साहब पे तो जैसे कोई जिन सवार हो गया। ऐसे गुस्से में बड़बड़ कर बोल रहे थे कि बस मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद क्या हुआ? वाह बेगम साहिबा, सुफियान साहब ने कहा है सुल्ताना आपा का जीना बनना अब इस घर से बिल्कुल बंद। और इशरत आंटी का रिएक्शन? होना क्या था बेगम साहिबा, साहब ने इनके मुंह पे रख के थप्पड़ मारा और बात बढ़ गई। अब मुझे तो यही लगता है सुल्ताना आपा का पत्ता इस घर से बिल्कुल कट है। गुड, दैट्स वंडरफुल। अच्छा मेरी बात सुनो, ये सब हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ठंडी ऐसी बैठ जाओ। हमें ये जो खलिश है इससे बढ़ाते रहना होगा। सुल्ताना आंटी गई, इसका मतलब जानती हो तुम? इसका मतलब ये है कि सारा बेअसर हो गई। ले जी बेगम साहिबा, शौहर ने धुतकार दिया, जिंदगी से निकाल दिया, अब क्या बेअसर होना। असर वाली पता नहीं उसकी किस्मत अच्छी है या सालार उसके मामले में ज्यादा ही कमजोर पड़ जाता है, पता नहीं क्या बात है जी। क्या? हाँ जी, कुछ ऐसा प्लान करो जिससे कुछ बड़ा हो सके, कोई बड़ा धमाका। अच्छा बेगम साहिबा, वो अजान साहब? वो ऑलरेडी इस बात पे इतना रिएक्ट कर चुका है और कोई रिएक्शन नहीं देगा। तुम कुछ ऐसा सोचो जिससे धमाका हो। सालार का रिएक्शन आया है, सबका रिएक्शन आया, समझी? सोचो इस पे। चलें ठीक है। जॉन, सारा ने फुप्पो की शिकायत की इशरत आंटी से और उन्होंने इन पे हाथ उठाया। बेटा, मुझे लगता है कि उसने इस बात को बहुत ज़्यादा दिल पर ले लिया है। मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहा, बार बार काट रहा है। तुम फिर दोबारा मिलाओ ना उसे बेटा। वो मैंने कॉल की तो मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया है। अब किससे पता करें कि वो कहाँ है? नहीं नहीं, किसी से पता करने की ज़रूरत नहीं है। उसे अगर पता चल गया ना तो एक नया हंगामा खड़ा कर देगा। लेकिन पप्पू फिक्र तो हो रही है ना, पता नहीं कहाँ गया है। हाँ, फिक्र की बात तो है, लेकिन अल्लाह सब खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला, बेहतर हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो ज़्यादा। देखो अच्छा जी, ये तुम्हारी गोड़ तो गई, ये देखो जी चौका आ गया है? और ये तो गई बेटा। अरे अच्छी भली आपकी घर जा रही है, ये लालच करने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा लेकिन पक्की गोड़ को पीटने में जो मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं आता। मामू जान बड़े जालिम हैं आप। अच्छा हाँ हूं तो, मगर उतना नहीं जितनी वो है। वो कौन? दुनिया और सो कॉल्ड दुनिया के उसूल। इसमें तो कोई शक ही नहीं।
अरे भाई अपनी बारी तो चलो। हाँ हाँ। ओए अब बताएं। मारूं? लो जी, क्या कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है मामू जान? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नहीं, ये तो पीट तो सकते हो तुम, तो पीटो। क्यों नहीं पीट रहे? नहीं पीटी, क्या याद करें। मोहब्बत निभानी आती है मुझे। हाँ मियाँ, मोहब्बत तो तुमने निभा दी। तुमने हमारी मोहब्बत में बहुत दुख उठाए, जानता हूं मैं। कैसे ना उठाता मामू जान, जब आपने मोहब्बत मेरी रूट्स में डाली, मेरी जड़ों में डाली, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता था? छोड़ तो नहीं सकते थे, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि तुमसे कहूं कि छोड़ो सबको और बस अपनी जिंदगी जियो, अपना घर बसाओ और खुश रहो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी जब नजमा से बात करती हूँ इसकी शादी के लिए, बस यही कह देती है कि जहां भी रिश्ता लेके जाती है, पहले से आजान की मंगनी टूटने की बात वहां पहुंची होती है। क्या करें, कैसे रिश्ता लगाए वो। तो तुम क्या चाहती हो कि हम इसकी शादी के लिए मतलब फिक्र करना छोड़ दें? अरे नहीं भाई, ये कब कहा है मैंने। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। नहीं मामू जान, वो बस मेरे हालात की तस्वीर खींच रही हैं, और बहुत अच्छे से खींच रही हैं। हाँ, लेकिन मैं अब जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहता हूं। ये घर सूना हो गया है। तुम इस घर के बेटे हो। हम तुम्हारी औलाद को वही प्यार देना चाहते हैं जो हमने तुम्हें दिया था बचपन में। हैं? मामू जान, बारी है आपकी। बारी तो तुम्हारी थी ना। देखा पप्पा, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, उसके मुझे फिक्र नहीं होगी। बेटा, शौहर कितना भी दोस्त हो जाए ना, लेकिन जब वो गुस्से में हो तो उसे उस कैफियत से निकलने दो। लेकिन मुझे भी फिक्र हो रही है, परेशानी हुई तभी पूछा। ठीक है, जाहिर सी बात है, परेशानी की बात है, लेकिन जब वो अपने आप को बेहतर कर लेगा तो तुम्हें खुद बता देगा कि वो कहाँ था। तुम अभी इग्नोर कर दो। बेटा, मैंने ज़िंदगी की बहुत सारी ऊंच नीच देखी है और तुम्हें भी यही समझा रही हूँ। हमेशा मेरी बात याद रखना, ज़िंदगी की ऊंच नीच को समझ जाओगी तो कम से कम तकलीफ उठाओगे ज़िंदगी में। जाओ, जाकर देखो उसे। इस वक्त बाहर नहीं जा सकती थी फूल लेने, तो तुम्हें मनाने के लिए ये मैंने खुद बनाए। वैसे मैं नाराज नहीं, तुम मनाने के लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे हो। हाँ मुझे पता है, मगर गुस्से में तो थे ना। और सच पूछो तो पहली बार मैंने तुम्हें देखा इतना गुस्से में, मैं तो डर ही गई थी। क्या करूं यार, कभी कभी बर्दाश्त की भी हद खत्म हो जाती। हाँ तुम अपनी जगह ठीक हो, जो हर वक्त बर्दाश्त करता रहता है उसकी भी एक पॉइंट पे आके बस ही हो जाती है। तुम्हें पता है,
मेरी इस हरकत की वजह से अम्मी का इतना दिल दुखा है। मैंने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन मैंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जब तक चची जान अपनी इस हरकत की माफ़ी नहीं मांग रही तब तक वो उस घर में नहीं जाएंगी। एक बात कहूँ, अगर तुम नाराज ना हो तो। देखो सुफियान, जब तक तुम फाइनेंशियली कमज़ोर होगे ना सालार भाई के सामने, इशरत आंटी ऐसे ही इंसल्ट करती रहेंगी। फिर वही बात, अब पता है मेरा जवाब क्या होगा। ऐसे नहीं है मेरे पास। आई नो पैसे नहीं है, अगर अलीना की बात मान लो तो कुछ वक्त में इतने पैसे हो जाएंगे कि अपना कारोबार कर सको। नहीं सना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल और बड़ा फैसला है। जब तुम्हें फैसला मुश्किल लगे ना तो पप्पू की तरफ देख लिया करो। सोचो, वो भी इंसान है, सारी जिंदगी उस घर में मुलाजमत करती रही है। अब उनका भी टाइम है, उनका भी दिल चाहता होगा कि आराम करें। मुझे लगता है ये सब बहुत आसान है। काम मुश्किल है, अगर एक बार फैसला करके डट जाओ तो कामयाब हो जाओगे। सना, मुझे उस अलीना पर ट्रस्ट नहीं है। एक तरफ वो हमारी मदद करेगी, दूसरी तरफ उसने खुद जाके सलार भाई को बता दिया तो। सुफियान, कामयाबी के हर रास्ते में रिस्क तो होता ही है ना, और जब उनको पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी। डर की वजह से सफर शुरू ही ना करना बेवकूफ़ी है। सोच लो, हालात कठिन हो जाएंगे, बर्दाश्त कर लो। तुम साथ हो ना, बड़ी से बड़ी मुश्किल बर्दाश्त कर लो। अच्छा है ना, दूसरा वाला भी। थैंक यू। क्या हुआ है? इस वक्त क्या करने आई है मेरे पास? क्या बताऊं बेगम साहिबा, सुल्ताना आपा में तो जरा लिहाज नहीं रहा। क्या कहना चाह रही हो तुम? यही जी कि सुल्ताना आपा यहाँ से गई हैं, इन्होंने आपके बारे में इतना बुरा भला कहा, ऊपर से सुफियान साहब और इनकी बहू। तौबा तौबा, वो तो आपको क्या क्या सुनाते हैं। तुमने ये सब कैसे सुना? ले बेगम साहिबा, ये भी कोई बड़ी बात है? वो जितना जोर जोर से बोल रहे थे, घर के सारे मुलाजमीन हैरत और दुख से सुन रहे थे। क्या कह रही थी सुल्ताना? कहना क्या है जी, वो तो बस इतना कह रही थी कि कम ज़र्फ़ों के साथ जितना भी अच्छा कर लो, इन्होंने काले नाग की तरह डसना ज़रूर होता है। सुल्ताना ऐसे कैसे कह सकती है? ले बेगम साहिबा, मैं क्या आपसे झूठ बोल रही हूँ? आप बाकी मुलाजमीन से पूछ लें। ठीक है, अभी बुलाती हूँ सुल्ताना को और फिर पूछती हूँ। बुलाएं बुलाएं, 100 बार बुलाएं, लेकिन इन्होंने मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना? जब इतनी बुराई की है तो फिर मानना तो पड़ेगा ना। बेगम साहिबा, इस तरह के जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो बड़े ही जलील होते हैं, मौका और वक्त देख के साफ मुकर जाते हैं। अब जाओ यहाँ से। अच्छा जी। भाभी का फोन। अरे बेटा, मुझे सुनने तो दो, वो क्या कह रही है? ये आपका मसला नहीं अम्मी, इन्हें उनके हाल पे छोड़ दे। ऐसे नहीं कहते सुफियान, वो बीमार हैं, हो सकता है उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई हो। अच्छी ये लें, फिर बात कर ले, लेकिन दोबारा मुझसे बात मत करिएगा। क्या हो गया बेटा? वो तुम्हारी माँ जैसी हैं। बिल्कुल अम्मी, अपनी माँ ही समझता था मैं, लेकिन शायद उन्होंने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा।
क्या बताऊं बेगम साहिबा, उनकी क्या शक्ल निकली ये सारी बातें सुन के। गुड। अब बस ये जो दरार है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और वो मेरा दूसरा काम, याद है ना? वो क्या है ना बेगम साहिबा, जिन कामों के 4 पैसे मिलते हो उन कामों के लिए परवीन कभी इनकार नहीं करती। क्या करने वाली हो तुम? आप बस देखती जाएं। अच्छा बेगम साहिबा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो बड़ी बेगम साहिबा ने ना जूस मंगाया था, कह रही थी कि इनका दिल बैठा जा रहा है। ठीक है। क्यों आई हो सारा यहाँ पे? मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था तो मैं आपके पास आ गई। तो मैं क्या इतनी फारिग हूँ, तुम्हें कंपनी दूंगी? नहीं सॉरी, मैं तो प्यार से कह रही थी। सारा तुम पहले फसाद मचाती हो, उसके बाद फिर कंपनी का। आंटी आपकी तबीयत ठीक है? आंटी 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 पप्पू, आंटी आंटी प्लीज आंखें खोलें। आंटी पप्पू, सुफियान, आंटी आंटी। वो फोन उठाए। पप्पू अम्मी, आप सोई क्यों नहीं अभी तक? जाग क्यों रही है? बस बेटा थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, जा रही हूँ अभी। पप्पू प्लीज दरवाजा खोले। पप्पू ये तो सारा की आवाज नहीं है। अम्मी, हम किसी सारा को नहीं जानते। बेटा वक्त देखो, कोई अजनबी भी अगर दरवाजे पर आए तो इंसान को उसकी मदद करनी चाहिए। पप्पू प्लीज दरवाजा खोले प्लीज। पप्पू पप्पू प्लीज जल्दी आए। इशत आंटी बेहोश हो गई हैं, प्लीज मेरे साथ आ जाए। सारा मुझे माफ करना, मैं नहीं जा सकती। सुफियान अभी आप ही तो कह रही थी कि इतनी रात को कोई अजनबी भी मदद मांगे तो हमें कर देनी चाहिए। तो फिर हमारे अपने। लेकिन बेटा वो जाए चल, मैं भी आता हूँ। ये मेडिसिन टाइम टू टाइम देते रहेगा ना। डॉक्टर कह रहे थे कि अच्छे वक्त पर वो बीपी की टैबलेट देती, वरना स्ट्रोक भी हो सकता था। क्या हो? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जी, ये सब सुफियान की वजह से हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो सब नहीं जो आप समझ रहे हैं। सुफियान सही वक्त पे आया, सही वक्त पे आंटी को अस्पताल ले गया। उसने बहुत हेल्प की है हमारी, वरना पता नहीं कुछ भी हो सकता था। ताईजान मामा ठीक तो हो जाएंगी ना? बेटा परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे। सारा ने टैबलेट दे दिए ना, शुक्र करो स्ट्रोक नहीं हुआ, बस मामूली सा अटैक था। मैं तो मर जाऊंगा मामा के बगैर। नहीं कुछ ऐसे नहीं कहते, तुम देखना इंशाल्लाह कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप कहाँ जा रही हैं? चच्ची जान का साथ अभी हमने देंगे तो और कौन देगा? मैं अपनी दी हुई कसम वापस लेता हूँ। आप रुक जाए, ख्याल रखें इनका।
रात के इस पहर कहाँ से आ रहे हो? इमरजेंसी हो गई थी यार, इस वजह से वहाँ गया। और पप्पू वो कहाँ है? वो वहीं है, चाची जान के घर। क्या तुमने उन्हें मना किया था ना वहाँ जाने से? सना भी तो बताया तुम्हें कि इमरजेंसी हो गई थी। इसे क्या इमरजेंसी हो गई कि उन्हें तुम्हारी कसम तोड़नी पड़ी? चाची जान का बीबी शूट कर गया था, जिसकी वजह से उन्हें वाइल्ड स्ट्रोक हुआ। क्या ये कोई इतनी सॉलिड वजह नहीं है कि उन्हें जाना पड़ा वहाँ? कैसी बात कर रही हो? वो मेरे अपने हैं। कौन से अपने? वो जो हर वक्त ताने देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, बेइज्जत करते हैं, अपना एहसान जताते हैं, वो अपने? हाँ वही अपने। तुम्हें पता है मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, वैसे भी बहुत सारे एहसानात हैं उन लोगों के हम पे। इस एहसान, ये कौन से एहसान है? कब चुकाओगे ये एहसान? बताओ मुझे। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था ना कि अब तुम इस दायरे से निकल जाओगे। हाँ सना, मैंने किया था, मैंने कहा था तुमसे, लेकिन जिंदगी के बहुत सारे फैसले आपको हालात देखकर बदलने पड़ते हैं। क्यों बदलने पड़ते हैं? बताओ जरा। उन्हें बहुत गुरूर है ना अपने पैसे पे, तो बोलो अपनी सास के लिए कोई मुलाजिम हायर कर ले। बल्कि सहारा से कहना था कि और कोई जिंदगी का मकसद नहीं बचा तो अपनी सास की खिदमत करके जन्नती कमा ले। बस कर दो सना, तुम सुन भी रही हो खुद को? सारों को गुरूर के ताने दे रही हो, तुम्हारे अपने लहजे से गुरूर टपक रहा है। मैं गुरूर नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि उसने मेरे शौहर की मुझे औकात बताई थी ना, मैं उसकी औकात बता रही हूँ। और देखो अल्लाह ने उन्हें दिखाई दिया। चलो जो भी, बस खत्म करो इसे। ठीक है, अभी खत्म कर देती हूँ। पप्पू को लेकर आओ। अम्मी वहीं रहेंगी चाची जान के पास। कहाँ जा रही हो तुम? सालार भाई के घर। पप्पू वहां नहीं रुकेंगी। बस कर दो सब, इतनी समझिली अच्छी नहीं होती। अगर मैंने समझिली नहीं दिखाई ना, तो तुम फिर अपनी चच्ची जान के पैरों में जाके बैठ जाओगे, उनके इशारों पे नाचोगे। गॉड से सना, वो मेरी चच्ची है। मेरी नहीं। मेरी नहीं है। ठीक है, मैंने तुमसे जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट्स की थी, वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन अभी मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत है। रहने दो, तुमने कुछ कर लिया, मेरे ख्वाब पूरे हो गए। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ना इस गुलामी की जिंदगी आदत हो गई। तुम चाहते ही नहीं हो इससे निकलना, बल्कि तुम चाहते हो हम और हमारी आने वाली नस्ल भी गुलामी करती है। ये तुम्हें किसने बता दिया? पता चल ही गया, जैसे भी पता चला तो मैं क्या। और इतना मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी घर है ये, जब दिल करेगा तब आऊंगी। अच्छा, ये कोई तरीका है किसी बीमार की खैरियत पूछने आने का? सालार, वो मेरी वजह से जरा उदास हुई हुई है, तुम इतना क्यों डांट रहे हो उसको? मामा, अगर ये एक्ट किसी हॉस्पिटल में जाके करती ना, तो हॉस्पिटल वालों ने फौरन बाहर निकाल देना था इसको। देख ले आंटी, इससे हमारी बॉन्डिंग ना बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त नहीं होता इससे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जेलस। जेलस किंग का? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं इन बातों पे जेलस हूँ। सालार, घर आए हुए मेहमान से इस तरह बात करते? तुम सारी तमीज भूल गए हो। मामा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किससे किस तरह बिहेव करना चाहिए, वही प्रैक्टिस करूँ। अच्छा सालार, अगर तुम्हें ये सब बुरा लग रहा है तो हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है, एज यू विश। प्लीज। और अगर जा ही रहे हो तो परवीन से कहना कुछ खाने के लिए भिजवा दे। वो सामने किचन है, खुद चले जाओ, जाके वहां से खाना ले लो। डॉक्टर्स ने मॉम को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो अपना ख्याल रखें। सालार, अब बहुत ज्यादा हो गया है ना, चलो जाओ यहाँ से।
सामने इंटरकॉम लगा हुआ है, वहाँ से कॉल करके मंगवा लेना। और मामा का बहुत ख्याल रखने के लिए कहा है डॉक्टर ने, तो उनको प्लीज़ अब परेशान नहीं करना। मामा ये सूप आप प्लीज़ पी लीजिए। कैसे बात करता है ये? आप ठीक है? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे टांगे बिल्कुल सुन हो गई है। कुछ नहीं होगा। अब वो जब बीमार हुए थे ना तो उनके साथ भी यही हुआ था। फिर अम्मी ने उनकी मालिश की थी, रिहैब हो जाती है थोड़ी बहुत, फिर वो ठीक हो गए थे। सारा, मेरा दिल तो नहीं रख रही हूँ ना? सच कह रही हो ना तुम? अरे नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मेरी फुप्पो से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था मैं आपकी मालिश कर दूंगी फिर आप भी ठीक हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। आ जाए, सूप को आपने हाथ ही नहीं लगाया था।